मुझे रास्ते से हटाने की कोशिशें जारी, प्लान सी बन गया। आसिफ अली जरदारी ने दहशतगर्द तंजीम को पैसा दे दिया। इन्होंने अब अगली वारदात करनी है। इमरान खान का बड़ा इल्जाम, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। जैसे ही ठीक होऊंगा अवाम में आ जाऊंगा। पीटीआई चेयरमैन का वीडियो लिंक खिताब। मुआशी बदहाली, रेजिम चेंज का नतीजा। पाकिस्तान डिफॉल्ट के करीब पहुंच गया। इंपोर्टेड हुक्मरानों को रिलीफ देने के लिए नहीं लाया गया। महंगाई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी। बेरोजगारी मुसलसल बढ़ रही है। डॉलर की कीमत में हालिया इजाफे से नया तूफान आएगा। गैस और पेट्रोल समेत हर चीज की कीमतों में इजाफा होगा। इमरान खान का वीडियो लिंक खिताब। पीटीआई को दीवार से लगाने की कोशिशों का इल्जाम। साफ और शफाफ इलेक्शन ही तमाम मसाइल का वाहिद हल करार। पाकिस्तान आज उस दोराहे पे खड़ा है जहां पर एक एक पाई हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आईएमएफ से इसी महीने में इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि मुआहदा हो जाएगा और ये मुश्किलात से हम बाहर निकल आएंगे। रवा माह ही आईएमएफ से मुआहिदा तय पाने की उम्मीद। पाई पाई बचा रहे हैं। मुश्किलात पर जल्द काबू पा लेंगे। कब तक दूसरों पर इन्हिसार करते रहेंगे? सख्त हालात का सामना करने वाली कौमें ही आगे बढ़ती हैं। वजीर आजम का ग्रीन लाइन ट्रेन मंसूबे की तकरीब से खिताब। शदीद महंगाई के तूफान में डॉलर की आज भी ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में कीमत मजीद 7 रुपए 17 पैसे बढ़ गई। 262 रुपए 60 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में अमरीकी करेंसी 269 रुपए में ट्रेड। आईएमएफ ने जिस तरह से हुकूमत को एडवाइस करी है फ्री फ्लोट ख़त्म करने की, और वो कल से ख़त्म कर दिया है, जिसकी वजह से डॉलर बढ़ रहा है। हुकूमत पाकिस्तान ने गुज़िश्ता कई महीनों से डॉलर को मसनूई तरीके से रोका हुआ था, जिसकी वजह से जो ओपन मार्केट में डॉलर का रेट था और जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो बैंकों का जो रेट था उसमें खासा बड़ा फ़र्क आ गया था। और पाकिस्तान में रेमिटेंसेस की उसकी वजह से कमी हो रही थी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट में कमी हो रही थी। अलबत्ता इम्पोर्टर्स को थोड़ा फ़ायदा इसमें पहुंच रहा था, यानी एक तरीके से इंपोर्ट को सब्सिडाइज कर दिया था। हम इस वक्त आईसीयू में है तो सबको तकलीफ़ें होंगी। हमारा इन्फ्लेशन 25% है, मैं समझता हूँ कम से कम 30% हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट पॉलिसी 17% है, वो इवेंचुअली जून तक मैं समझता हूँ 20% पे हो जाएगा। नुकसान तो होगा, ये हमें अब पेनफुल इंजेक्शन हमें खाना होगा। डॉलर पर मसनूई पाबंदी हुकूमत का गलत इकदाम करार। कैप हटने से अमरीकी करेंसी का ऊपर जाना हैरान कुन नहीं। कीमत में इजाफे से महंगाई का तूफान आएगा। आम आदमी पिस कर रह जाएगा। माहिरीन ने खबरदार कर दिया। डॉलर महंगा होने से मुल्क की मईशत पर मजीद बोझ। 2 कारोबारी दिनों में कर्जों में 3,950 अरब रुपए इजाफा। ज़र मुबादला के ज़खायर 10 बरस की कम तरीन सतह पर आ गए। मरकजी बैंक के पास सिर्फ 3 अरब 68 करोड़ डॉलर मौजूद। रकम 20 रोज के इंपोर्ट बिल के लिए भी नाकाफी। जून 2023 में 12 अरब डॉलर की अदायगियां शेड्यूल। 3 अरब डॉलर जिनेवा कॉन्फ्रेंस से मिलने का इम्कान। 9 अरब का इंतजाम करना होगा। नवे इक्तिसादी जायजे पर मुज़ाकरात। आईएमएफ का वफ्द 31 जनवरी से 9 फरवरी तक पाकिस्तान का दौरा करेगा। शेड्यूल तय। मॉनेटरी फंड के हुकाम अहदाफ का जायजा भी लेंगे। सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह में 32.5% इजाफा रिकॉर्ड। एक हफ्ते के दौरान 25 अशिया की कीमतें बढ़ गईं। प्याज, टमाटर, चावल, आटा, दालें और एलपीजी आम आदमी की पहुंच से बाहर। अदारे शुमारियात ने अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। सोना भी मजीद 7,000 रुपए महंगा। फी तोला नर्ख मुल्क की तारीख में पहली बार 2,02,500 की सतह पर पहुंच गए। 3 रोज के दौरान कीमत में 13,200 रुपए इजाफा रिकॉर्ड। ये क्वागमायर जो है
ये इस हुकूमत का 8 महीने का क्वागमार नहीं है, ये उस 5 साल की एक जो एडवेंचर शुरू हुए, डॉन ड्रामा, पनामा ड्रामा, PMLN को फारिग करो, इस तरह की चीजें, वो आज पाकिस्तान भुगत रहा है। ये बदकिस्मती है इस कौम की कि आज हम 5 साल के बाद कहां खड़े हो गए हैं। इसका मुहासबा होना चाहिए। हम 24वीं मईशत बन चुके थे 2016 में, आज पिछले साल पाकिस्तान की मईशत दुनिया की 47th मईशत है। पाकिस्तान 5 बरस पहले शुरू होने वाले ड्रामे का नतीजा आज भुगत रहा है। हमारे साबिक दौर में महंगाई की शरह कम थी, मुआशी हालात में बेहतरी की कोशिशें जारी, मुल्क तबाह करने वालों का मुहासबा करना होगा। वज़ीर खजाना इसहाक डार का तकरीब से खिताब। बहुत बढ़ चढ़ के महंगाई होगी, टैक्सेस लगाएंगे, ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएंगे, ये सिगरेटों की कीमत बढ़ाएंगे, ये बाकी जो चीज़ इनके पल्ले पड़ेगा ये बढ़ाएंगे और अवाम पे ये जोर डालेंगे। रिजर्व जो हैं वो गिर गए हैं, वो 4 ट्रिलियन से नीचे चले गए हैं और ये उधार पे चल रहे हैं, ये एम्प्टी पे चल रहे हैं। मुल्क में महंगाई के नए तूफान की आमद, बेरोजगारी भी बढ़ेगी। हुक्मरान टैक्स, पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाकर अवाम पर बोझ डालेंगे। मुआशी सूरत हाल इंतहाई खतरनाक, तबाही का जवाब कौन देगा? 90 रोज में इलेक्शन ना कराने पर आर्टिकल 6 का निफाज होता है। शौकत तरीन और असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अगर 90 दिन के अंदर जानबूझ के आप इलेक्शन नहीं कराते हैं तो आर्टिकल 6 लगता है, गद्दारी का मुकदमा बनता है, सजाए मौत बनती है। जो पाकिस्तान के अवाम के साथ आपने कर दिया है, पाकिस्तान की तारीख का मकबूल तरीन लीडर अपनी कौम के साथ एक तरफ खड़ा हुआ है और दूसरी तरफ उसको जोर, ताकत, जबर, धमकी, गैर कानूनी मुकदमों से दबाने की कोशिश की जा रही है। डॉलर की कीमत पर कंट्रोल खत्म करना दुरुस्त फैसला। पाकिस्तान डिफॉल्ट से बच जाएगा। अमेरिकी करेंसी के नर्ख बढ़ने से पेट्रोल भी महंगा होगा। मिफ्ता इस्माइल ने खबरदार कर दिया। कौमी असम्बली के 33 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात 16 मार्च को होंगे। कागजात नामजदगी 6 से 8 फरवरी के दरमियान वसूल किए जाएंगे। जांच पड़ताल के लिए 13 फरवरी का दिन मुकर्रर। उम्मीदवारों की फहरिस्त 21 फरवरी को जारी होगी। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची, लाहौर, डेरा इस्माइल खान, मुल्तान और सवात के हल्के शामिल। कराची के 9 हलकों में भी ज़िमनी इलेक्शन शेड्यूल। MQM का तमाम हलकों में उम्मीदवार सामने लाने का फैसला। मैदान ना छोड़ने का ऐलान। कारकुनों को तैयारी की हिदायत कर दी गई। तहरीक इंसाफ समेत दीगर सियासी जमातों ने भी मुकाबले के लिए कमर कस ली। इलेक्शन कमीशन हुक्काम को धमकियों का मुकदमा। फवाद चौधरी के जिस्मानी रिमांड में तौसी की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने PTI रहनुमा को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भिजवा दिया। जमानत की दरख्वास्त वापस। ये हमारा दायरा इख्तियार नहीं, मुतल्लिका फोरम से रुजू करें। अदालत के रिमांड्स। फवाद चौधरी को पुलिस की तहवील से छुड़ाने और डकैती का इल्जाम। फारूक हबीब के खिलाफ मुकदमा दर्ज। FIR में एहलकारों की वर्दियां फाड़ने, वायरलेस छीनने का इल्जाम। तरबियत याफ्ता नफरी की मौजूदगी में डकैती कैसे कर ली, कमजोर कहानी बनाई गई है। PTI रहनुमा का रद्द अमल। मरियम नवाज की कल दोपहर 3 बजे वतन वापसी। नून लीगी रहनुमा लंदन से दुबई पहुंच गए। लाहौर एयरपोर्ट पर इस्तकबाल की तैयारियां जारी। रैली की सूरत में जाती उम्रा ले जाया जाएगा। हमारी इस्तदा भी ये होगी कि इन यूसीज में जो लोग जीते हैं उनका नोटिफिकेशन रोका जाए। नोटिफिकेशन फिर उन यूसीज का भी रुकना चाहिए जहां जहां पर तनाज़ात हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन को भी एक तरफा मौक़िफ़ सुनने के बाद जमात इस्लामी के दबाव में या उनकी फरमाइश पे करके एक अच्छे इलेक्शन को मुतनाज़ा ना बनाए।
हालिया बल्दियाती इलेक्शन में हमारी जीती सीटों पर नोटिफिकेशन रोका गया। इलेक्शन कमीशन यकतरफा मौक़िफ़ सुनकर फैसला ना करे। जहां जहां तनाज़ात हैं इन तमाम यूसीज़ में नताइज रुकने चाहिए। जमात इस्लामी के दबाव में इंतखाबी अमल को मुतनाज़िर ना बनाया जाए। सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इमरान खान को गिरफ्तार करके आप उसकी खिदमत करोगे। बेवकूफ़ो बेवकूफ़ो बेवकूफ़ो, इमरान खान को गिरफ्तार करके तुम उसकी पार्टी की मजीद ज़्यादा खिदमत करोगे। लड़ाई दूल्हा और दुल्हन की है। अभी IMF की शराइत आनी है। ये जो 25% या 30% महंगाई है, ये 50 और 60% होने जानी है। हमें तो लोग घरों में नहीं बैठने देंगे जी। हमें तो लोग कहेंगे बाहर निकलो, हम लोगों के साथ बाहर निकलेंगे। आसिफ जरदारी ने इमरान खान की जान लेने की मंसूबाबंदी की। PTI चेयरमैन की गिरफ्तारी बेवकूफ़ी होगी। हालात बताते हैं हुक्मरान सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात नहीं कराएंगे। डॉलर की ऊंची उड़ान से महंगाई का नया तूफान आएगा। फिर कौम खुद ही सड़कों पर निकलेगी। शेख रशीद की मीडिया टॉक। शेख रशीद लाल हवेली से बेदखल होने से बचने के लिए इल्जामात लगा रहे हैं। PTI के हवारी सियासी बेरोजगारी का शिकार होने के बाद हर चीज को मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। शर्जील मेमन का रद्द अमल। शेख रशीद की रिहाइश गाह लाल हवेली खाली कराने का फैसला। मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड ने रेंजर्स, पुलिस और FIA से मदद तलब कर ली। निगरान हुकूमत इलेक्शन शेड्यूल आने के बाद गैर आईनी इक़दामात से बाज रहे। उनके पास 2.5 माह है। मौला जज बनने के बजाय नेक नामी कमाएं। चौधरी परवेज इलाही का मशवरा। साबिक वज़ीर आला पंजाब से सब्तैन खान और दीगर रहनुमाओं की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पंजाब में इलेक्शन की तारीख में ताखीर। PTI ने मामला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। आइन के तहत असेंबली तहलील होने के फौरी बाद इंतखाबात की तारीख का ऐलान गवर्नर की जिम्मेदारी। बलीगुर रहमान आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। दरख्वास्त में मौक़िफ़। तहरीक इंसाफ ने निगरान वज़ीर आला पंजाब की तकर्रुरी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। काम से रोकने की सदा। राजा रियाज को कौमी असम्बली में ऑपोजिशन लीडर बनाने का नोटिफिकेशन भी चैलेंज। पंजाब के 8 निगरान वुज़रा को महकमे अलॉट। SM तनवीर को एनर्जी एंड इंडस्ट्री का कलमदान मिल गया। डॉक्टर जावेद अकरम स्पेशलाइज्ड हेल्थ, इब्राहिम मुराद बल्दियात, बिलाल अफजल CNW और डॉक्टर जमाल नासिर वजीर प्राइमरी हेल्थ होंगे। वुज़रा की निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से मुलाकात। मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। ग्रीन लाइन एक्सप्रेस ट्रेन सर्विस वज़ीर आज़म ने इफ्तिताह कर दिया। रावलपिंडी, चकलाला और लाहौर समेत दीगर स्टेशन तक सफर करने वाले जदीद सहूलतों से इस्तेफादा कर सकेंगे। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी। कालाम में पारा -16 तक गिर गया। ज़ियारत में दर्जा हरारत -12 और चित्राल में -9 तक गिर गया।